नमस्कार। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राशिद अल्वी। राशिद अल्वी ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए आपने देखा होगा मीडिया में डिफेंड करते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं और ख़ास दिन है चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव हो चुका है, उसके परिणाम आ चुके हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक राज्य में आपस ही लड़ाई में जूझ रही है। राशिद भाई से ही जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। राशिद जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा में कांग्रेस की कह सकते हैं कि दुर्गति हुई, उसके पीछे क्या रीज़न आप देखते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी शब्दावली भी ठीक है। दुर्गति हुई है। कहाँ 60 सीटों के आसपास हम लड़े और 5-6 सीटें हम जीत पाए, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है, जब हमारा अलायंस हुआ तब बहुत सारी खबरें आती रहीं, सीटों पे घपला हो रहा है, सीटों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे सवालात खड़ी करती रही। फिर इससे भी बड़ी बात है, मुझे कोई तकल्लुफ़ नहीं ये कहने में कि बिहार के अंदर हमारा संगठन बहुत कमज़ोर रहा है। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, मैं हमेशा दो बातें कहता हूँ। संगठन मजबूत होना चाहिए। जिन लोगों की जिम्मेदारी संगठन बनाने की है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने संगठन बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। जिन लोगों ने टिकट बांटे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपने सही टिकट बांटे कि गलत टिकट बांटे। और ये मामला सिर्फ बिहार की हद तक नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वरना चुनाव में हमें बहुत मुश्किल होगी। नहीं, आप कमजोरी तो बता रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि देखिए, अभी राहुल गांधी पार्टी को लीड कर रहे हैं, ठीक है। विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि वहाँ पर उन्होंने यात्रा भी निकाली, लेकिन जैसे ही चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई, लगता है कि तेजस्वी यादव के दबाव में आ गए। उसके बाद राहुल गांधी जो प्रचार उनको करना चाहिए था, वो प्रचार नहीं कर पाए। तो क्या पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में वो नाकाम हो रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल है। मीडिया भी और भारतीय जनता पार्टी भी, जितने सवाल है वो राहुल गांधी पर उठाता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हैं। असल जिम्मेदारी तो खड़गे साहब की। राहुल गांधी तो एक एमपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनकी परफॉर्मेंस तो हम लोकसभा में देखेंगे, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी तो खड़गे साहब की। मैं हमेशा देखता हूँ, जो भी सवाल उठता है वो राहुल गांधी पे उठता है, खड़गे साहब पे कोई सवाल नहीं उठता है। जिम्मेदारी पूरी पार्टी की है, उसमें खड़गे साहब भी शामिल हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। जब तक हम कांग्रेस को संगठन मजबूत नहीं करेंगे, हमारा मुकाबला बीजेपी जैसी पार्टी से है, जिसके पास अथाह दौलत है, जिसके पास बहुत मजबूत संगठन है, जिसके पास आरएसएस जैसी पार्टी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, अथाह दौलत है। और बिलाशुबा ये बात मैं हर बार कहता हूँ, हम उनके मुकाबले की मेहनत भी नहीं कर पाते। अमित शाह जी, हम उनके विचार धारा के बहुत खिलाफ हैं, हमेशा हम उनकी मुखालफत करते हैं। प्रधानमंत्री की विचारधारा के हम बहुत खिलाफ हैं, लेकिन कॉरपोरेशन का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, वो लोग बेपनाह मेहनत करते हैं। उनके मुकाबले की मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी हमें तय करनी पड़ेगी। आज ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे, चूँकि हमें लोकतंत्र भी बचाना है और संविधान भी बचाना है। नहीं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की। आप कह रहे हैं कि खड़गे साहब की जिम्मेवारी है, राहुल गांधी की जिम्मेवारी क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े नेता तो हैं, इस पे दो राय नहीं है और आज सभी लोग जानते हैं
कि कांग्रेस को कोई चला रहा है तो वो राहुल गांधी चला रहा है, राहुल गांधी लीड करते हैं कांग्रेस को, इसमें दो राय नहीं है। आप देखिए कहाँ पर आपको दिखता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लीड कर रहे हैं पार्टी को। आज भी सभी जो छोटे लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी की तरफ ताक रहे हैं, देख रहे हैं और उनकी जिम्मेवारी बनती है। फिर आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी अकेले नेता कांग्रेस के अंदर हैं जो इन हालात में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिहार के अंदर आपने देखा 15 दिन की उन्होंने यात्रा निकाली, किसी नेता ने नहीं निकाली। उन्होंने अपनी भरसक कोशिश की, लेकिन बार बार उन पर यह भी सवाल उठता है कि वो कैंपेन उन्होंने ज़्यादा नहीं की, बार बार नहीं आए। राहुल गांधी अकेले ही क्यों कैंपेन करें? कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने क्यों नहीं की? नहीं, लेकिन जिम्मेवारी तो राहुल गांधी के कंधों पे ना, तय तो वो करेंगे ना। अगर बीजेपी अगर बहुत मास लेवल पे जाकर के, ज़मीन पे जाकर के अगर प्रचार कर रही है तो अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नेतृत्व है। देखिए, राहुल गांधी लगातार करते हैं, लेकिन आप सारा बोझ राहुल गांधी पे कैसे डाल देंगे? अमित शाह जी बिहार के अंदर बहुत वक्त दिया, उन्होंने बहुत सारी रैलीज की, प्रधानमंत्री ने इतनी नहीं की। लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि भाई प्रधानमंत्री ने कम क्यों की है। तो राहुल गांधी ने अपने तौर पे बहुत की हैं, लेकिन ये बाकी सारे नेताओं की, ख़ास तौर से जो स्टार प्रचारक थे, उनकी भी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी उनकी भी थी जिन्होंने टिकट बांटा है, जिम्मेदारी उनकी भी थी जिन्होंने वहाँ संगठन बनाया है। सब लोग जिम्मेदार थे। और इसके साथ साथ इलेक्शन से पहले जिस तरीके का माहौल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की राजनीति की, इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर रहा, 50 लाख वोटों को आपने काट दिया, 10,000 वोट कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद एक दिन पहले तक लोगों के अकाउंट में जाते रहे। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा रहा। एक कैबिनेट मिनिस्टर बयान दे रहा है हिंदुस्तान का सारा मुसलमान नमक हराम है, इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है, उनके खिलाफ तो कोई FIR नहीं हुई है। तो ऐसा लगता था कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बीजेपी के साथ है, अथाह पैसा उनके साथ है। उन हालात के अंदर अकेला राहुल गांधी क्या कर सकता था? एक सवाल है, देखिए आप बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं और जाहिर सी बात है आप कांग्रेस में हैं, इसलिए आप कांग्रेस को डिफेंड करेंगे। लेकिन अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? क्योंकि अगर बिहार में कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब होती है या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस की हालत ख़राब होती है, आप अगर चीज़ों को नहीं तरीके से रखेंगे तो फिर तो स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। ये तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल, मैं आपकी बात मानूंगा और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, शायद मैं अकेला आदमी हूँ जो ये बात कह रहा है। संगठन नहीं है, संगठन को मजबूत कीजिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। जिन लोगों ने टिकट बांटे उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, जिन लोगों ने संगठन बनाया उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए। ये तो मैं कह रहा हूँ। और ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। हम बार बार कहते SIR हो रहा है, वोट कट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ खड़ा है, सही है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा हमें इसका मुकाबला कैसे करना है। आप मानते हैं कि आपका संगठन एकदम ख़त्म के कगार पे आ गया है, बहुत लो लेवल पे चला गया है, जहां बीजेपी बूथ लेवल पे काम कर रही है, आप ज़िले लेवल पे भी संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे? आपकी बात ठीक है, हमारे पास बूथ लेवल पे वर्कर ही नहीं है, और जब तक हमारा बूथ लेवल पे वर्कर नहीं होगा हम SIR में भी कुछ नहीं कर सकते। हम उनको जो वोट डालना चाहते हैं उनके वोट नहीं डलवा सकते निश्चित तौर से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पोलिंग स्टेशन तक हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी अकेले राहुल गांधी के कंधे पे नहीं डाली जा सकती है। ये संगठन की जो हाई कमांड है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से मेहनत करते हैं, सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव नहीं, जैसे ही किसी राज्य के चुनाव होते हैं तो हमने देखा कि पूरा बीजेपी का पूरा कुनबा लगता है वहाँ पर। अमित शाह लीड करते हैं, गृह मंत्री लीड करते हैं, प्रधानमंत्री लीड करते हैं। जिस तरीके
का मेहनत उनके संगठन की तरफ से की जाती है, आपको लगता है कि उसके लेवल भी कांग्रेस नहीं आ पा रही है? फिर कैसे आप चुनाव जीतने मैंने तो के लिए खुद कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में मैं तारीफ करता हूँ कि वो अपने इलेक्शन के लिए, अपने मोटिव को हासिल करने के लिए, अपने उद्देश्य के लिए दिन रात एक कर देते हैं। वो भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, हम तभी बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि इंडिया अलायंस आप लोगों ने बनाया बहुत बड़े तामझाम से। जहाँ जहाँ आप अलायंस के साथ चुनाव लड़ते हैं, आप बी टीम बनकर रहते हैं। चाहे वो बिहार में हमने देखा कि अभी आप तेजस्वी यादव के पीछे घूमते हुए नजर आए, टिकट भी आपको नहीं मिली, हालत इतनी ख़राब हुई। उत्तर प्रदेश से आपका पुराना रिश्ता रहा है, उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के बी टीम के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे तो कांग्रेस जो एक वक्त में बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी देश की, वो तो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। भारत के हर प्रांत के अंदर कहीं हम कमज़ोर हैं, कहीं हम ताकतवर हैं, लेकिन जो बात आपने कही, जिस प्रदेश में जो पार्टी मजबूत है और जिस पार्टी के साथ हमारी आइडियोलॉजी कुछ मिलती है, उसके साथ हमें नंबर 2 बनना ही पड़ेगा। यूपी के अंदर अखिलेश के साथ हम नंबर 2 बनेंगे, नंबर 1 बन ही नहीं सकते। बिहार के अंदर नंबर 2 बनेंगे, बन ही नहीं सकते नंबर 1। जहाँ जहाँ पे दूसरी पार्टी हमसे मजबूत है, वहाँ पे हमें नंबर 2 बनना ही पड़ेगा। हमारा मकसद, पहला मकसद है कि भारत को उन लोगों से मुक्ति दिलाई जाए जो न संविधान की इज्जत करते हैं, न लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। इसके लिए कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर बार राहुल गांधी, गांधी फैमिलीज, चुनाव किसी का भी हो, कांग्रेस पे हमला करते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही बताओ, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? हर बारे में तुम हर बार हम ही पे हमला करते हो। कांग्रेस के अलावा हमला करने के लिए तुम्हें कोई नज़र नहीं आता। गांधी फैमिली, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब देखिए, आप राजनीति में हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है, तो हमला लाजमी है कि हमला होगा, इस पे दो राय नहीं है। सर, ये बताइए कि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी को हमने देखा कि किस तरीके से वो भी बहुत मेहनत करती हैं पार्टी के लिए। आपको नहीं लगता कि एक सामंजस्य हो करके अगर प्रियंका गांधी लीड रोल में आए तो उसका ज़्यादा बेहतर हुआ? क्योंकि हमने अभी देखा कि जितने दिन से राहुल गांधी पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो उस तरह की सफलता कांग्रेस को नहीं मिल रही है। अगर लीडरशिप चेंज हो, फिर आप कहेंगे खड़गे जी, सवाल ये उठता है कि अगर लीडरशिप चेंज हो, एक नया फेस, महिला फेस है, आप इंदिरा गांधी को आप देख सकते हैं, तो अगर पार्टी अगर फेस चेंज करे तो आपको नहीं लगता कि बेनिफिट हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रोसेस है। एआईसीसी के मेंबर्स पार्टी के अध्यक्ष को चुनते हैं। चुनाव हुआ, थरूर साहब भी लड़े, खड़गे साहब भी लड़े, खड़गे साहब प्रेसिडेंट बन गए। तो वो चुनाव कोई भी लड़ सकता, मेरी ख्वाहिश हो सकती है प्रियंका गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट बने, किसी और की ख्वाहिश हो सकती है किसी और के बारे में। वो बात आपकी ठीक है। एक बार मैं ये बयान दे भी चुका हूँ कि प्रियंका गांधी अगर पार्टी की अध्यक्ष हों तो पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन उसके लिए तो पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कैसे प्रेसिडेंट बनेंगी? यही सवाल तो ये ख्वाहिश, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, देखिए, सवाल इसलिए है क्योंकि आप बड़े नेता हैं और आपने कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रियंका गांधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा? कोई तो तर्क होगा आपके दिमाग में, क्योंकि सवाल मेरा वहीं से शुरू हुआ था। देखिए, आपने जो बात कही, आपने खुद ही कहा कि प्रियंका गांधी बनेंगी तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। मैंने आपने अर्ज़ किया जी, तो तर्क मुझे देना है। जी 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 जी, तय आपने कर दिया है। तर्क ये है, जो बात आपने कही, एक महिला हैं इंदिरा गांधी, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने रूल किया,
दुनिया में जिस तरीके से उनकी इज्जत थी, प्रियंका गांधी उनकी कॉपी है, उनकी पोती हैं, उन जैसी लगती हैं। आमतौर से लोग कहते हैं जिस तरीके से वो बात करती हैं, जिस तरीके से वो भाषण देती हैं। और इंदिरा गांधी की जो शख्सियत थी, उसमें मैं एक वाक़या ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रीगन। उस वक्त हमारे एम्बेसडर वहाँ पे थे बी.के. नेहरू। रीगन ने बी.के. नेहरू से कहा कि इंदिरा गांधी अमेरिका आ रही हैं, उनसे पूछ के बताइए उन्हें मैं किस तरह एड्रेस करूं, मैडम कहूं, क्या कहूं। बी.के. नेहरू ने इंदिरा गांधी से पूछा। इंदिरा गांधी ने कहा उनसे कहिए कि वो मुझे मैडम कह सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी बता दीजिए कि मेरे कैबिनेट के लोग मुझे सर कह के एड्रेस करते। कितना बड़ा मैसेज है। रीगन को मैसेज पहुंच गया कि इंदिरा गांधी क्या हैं। और फिर प्रेसिडेंट उनके साथ डांस करना चाहते थे, उन्होंने डांस करने से इनकार कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई इनकार करेगा? तो प्रियंका गांधी में उनकी छवि नज़र आती है। इसीलिए आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो उससे कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। सर, एक सवाल है कि हमने पिछले दिनों देखा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो आपके साथ के लोग हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, कपिल सिब्बल हों, कैप्टन अमरिंदर हों, कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेता थे। आपको भी मालूम है। और संगठन को मजबूत करना हो या तमाम चीज़ें हों, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, कुछ लोग पार्टी के अंदर हाशिए पे हैं, अभी दिखते नहीं हैं। कहीं चुनाव होता है तो उनको जिम्मेवारी नहीं दी जाती। और मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो हमने देखा कि वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे थे, और उस समय जब सरकार बन रही थी तो उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। क्या वजह देखते हैं कि बड़े बड़े नेताओं का मोह भंग पार्टी लीडरशिप और पार्टी से हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत नेताओं की तादाद है जो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि लीडरशिप से नाराज़गी की वजह से गए। जब कोई सत्ताधारी पार्टी होती है तो कुछ हासिल करने के लिए भी वहाँ जाया जाता है। एक बात तो मेरी समझ में ये नहीं आती, ओवरनाइट आप अपनी आइडियोलॉजी कैसे बदल लेंगे? कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज आप कह रहे हैं मैं सेकुलर हूँ, कल आप कह रहे हैं मैं कम्युनल हूँ। आज आप कह रहे हैं कि भारत का संविधान जो है वो सेकुलर है, कल को आप कहें कि संविधान को सेकुलरिज्म से अलहदा कर देना चाहिए। उसके बाद आपको राज्यसभा मिल जाती है, आप मंत्री बन जाते हैं, आपको बड़ा ओहदा मिल जाता है। तो इससे यही पता चलता है ना कि आप ओहदे के लिए चले गए। और बीजेपी पार्टी जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रही है, महाराष्ट्र के अंदर पूरी की पूरी पार्टी तोड़ के सरकार बना ली, ये बात सबको समझने की ज़रूरत है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नहीं, आपने ठीक कहा कि कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी के मेंबर बने और ठीक है मंत्री बने, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो मेंबर नहीं बने और पार्टी के अंदर हाशिए पे हैं। ये आप मानते हैं? हाशिए पे है, बात नहीं की जाती, उन्हें जिम्मेवारी नहीं दी जाती। क्यों आपको नहीं लगता कि उनको जिम्मेवारी दी जाए? क्योंकि एक वक्त में बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपने आप को महसूस करते हैं कि उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। वो महसूस करते हैं कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत सारे इक़दामात कर सकते हैं। और यही मैं कहता हूँ कि पार्टी की हाईकमांड की जिम्मेदारी है कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके चले, सबको मुत्तहिद करे। आज वो हालात हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस के अंदर जो लोग नाराज़ हैं हम उनकी नाराज़गी दूर करें, जिन लोगों को कॉर्नर कर दिया है उनको वापस लेकर आए। बिल्कुल ठीक बात है, आज ये वक्त आ पहुंचा है और उन सबको साथ लेके हमें चलना चाहिए। आप वरिष्ठ नेता रहे, राहुल गांधी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई है?
देखिए, मेरी बहुत दिनों से नहीं हुई राहुल गांधी की मुलाकात, जी। और ये भी मैं जानता हूँ कि आपने शायद इसीलिए ये सवाल किया है। राहुल गांधी से बहुत लोगों की बहुत आसानी के साथ मुलाकात नहीं होती है। पार्टी के अंदर ये भी एक कम्युनिकेशन गैप है। वर्कर्स और हाई कमांड के अंदर जब तक कम्युनिकेशन गैप होगा, तब तक पार्टी के अंदर बहुत दिक्कतें आएंगी। इंदिरा गांधी थी, हर रोज़ सैकड़ों लोगों से मिलती थी, लाइन लगती थी, सुबह को 1 घंटा 1.5 घंटा सबसे मिलती थी, कोई भी चला जाता था। मुझे याद है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, में नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि इंदिरा गांधी उनसे नाराज़ थी, उन्हें मिलने का टाइम ही नहीं देती थी। तो सुबह को जब पब्लिक मिलती थी, उसी में जाके वो खड़े हो गए। तब इंदिरा जी की मजबूरी हो गई उनसे बात करना, और उनसे बात की। राजीव गांधी सबसे मिलते थे। तो कांग्रेस की हाई कमांड को भी सबसे मिलना ज़रूरी है, और ये कम्युनिकेशन गैप कम होना चाहिए। ये कमी है, आप मानते हैं कि ये कमी है, इसको बिल्कुल, दूर मैं तो कह रहा हूँ कि दूर इसे करना चाहिए। शशि थरूर आजकल बहुत तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप कैसे देखते हैं? कहीं कुछ तो बात होगी तभी शशि थरूर बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। देखिए, ये सवाल आपको शशि थरूर जी जी, से जी। पूछना चाहिए ठीक है। कि वो अगर तारीफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जी। तो लेकिन उनका हक है, वो जिससे मुतासिर होंगे उनकी तारीफ करेंगे। मैंने भी अभी आपसे कहा जी। कि 2014 में जब मैं मिला तो मैं बड़ा मुतासिर था। जी। तो हर आदमी की भावनाएं अलग हैं। आखिरी सवाल, अभी के समय में देश के सबसे बड़े नेता किसे आप मानते हैं, किसे देखते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में आप बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं। सीपीएम के नेता उनके सेक्रेटरी हैं, समाजवादी के अखिलेश यादव हैं। ये अपनी अपनी पार्टी के सब बड़े नेता हैं। धन्यवाद राशिद जी, आपने बात की, धन्यवाद।